हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो आइए स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन के बारे। कम्युनिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं इस वे में कि कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोसेस इन विच individuals two or more share their views, suggestions, evidence, thoughts and feelings. The individuals involved in this process are known as sender and receiver. कम्युनिकेशन जो है वह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने व्यूज, सजेशंस, एविडेंस, विचार और फीलिंग्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जो भी इंडिविजुअल्स कम्युनिकेशन के इस प्रोसेस में शामिल होते हैं वे सेंडर और रिसीवर के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो मैसेज को भेजता है वह सेंडर होता है और जो उस मैसेज को रिसीव करता है यानी उसको सुनता है वह रिसीवर होता है। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसका नेचर क्या है। इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वो है स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस। नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल एस्पेक्ट्स। नंबर 3 प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। नंबर 4 क्लियर एंड कॉन्साइज इंफॉर्मेशन। नंबर 5 फॉर्मेलिटी। नंबर 6 प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 7 फैसिलिटेट्स चेंज। अब नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में हम इन पॉइंट्स को आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जो कम्युनिकेशन होती है, बिजनेस कम्युनिकेशन जो होती है वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस होती है। नंबर 2 जो प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल एस्पेक्ट्स में हम लिख सकते हैं कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है उसमें जो फॉर्मल पहलू है वो प्रेजेंट होने चाहिए। नंबर 3 है जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। इसमें जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन का ही रोल रहता है कि यानी कि हमें हर चीज़ का जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो दिखाना पड़ता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। जैसे अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन देनी है कि कोई न्यू मशीन परचेज करनी है तो हमें उसका जो प्रैक्टिकल फ़ायदा होगा वो हम क्यों लेना चाहते हैं, और कोई प्रोग्रेस है जो यानी कि जो कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन बहुत मायने रखती है। नंबर 4 है जो क्लियर एंड कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन। अब जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है उसमें जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं वो क्लियर और कॉन्साइज होनी चाहिए। यानी हम जो भी बताते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं वो बहुत ही क्लियर और संक्षिप्त होनी चाहिए। अब इसमें जो नंबर 5 है फॉर्मेलिटी। जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है वह नॉर्मली फॉर्मल होती है और किसी अन्य कम्युनिकेशन के बजाय। अब जो नंबर 6 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सी इंडस्ट्री में जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है यानी कोई मीटिंग होती है तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेकर भी होती है, तो उसमें हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है वह प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। नंबर 7 है, हम इसमें फैसिलिटेट्स चेंज बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 7 CS प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द पाथवे फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि यानी कि जो पाथ है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है विच इज अनफॉर्चुनेटली इग्नोर्ड समटाइम्स। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ये बहुत से समय इग्नोर किया जाता है। जो पाथ होता है कम्युनिकेशन का, जो प्रिंसिपल होते हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं बहुत से लोगों द्वारा। पीपल यूज सम स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू राइट इफेक्टिव मैसेज। अब बहुत से जो फॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो इफेक्टिव मैसेज लिखने के लिए कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका अच्छी तरह से पालन करते हैं। दे आर क्लोजली अटैच्ड विद फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन बोथ द रिटन एज वेल एज इन ओरल कम्युनिकेशन। ये जो प्रिंसिपल हैं कम्युनिकेशन के, ये रिटन के साथ साथ ओरल कम्युनिकेशन में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर हम इन प्रिंसिपल का यूज करके कम्युनिकेशन करें तो जो हमारी कम्युनिकेशन है वह बहुत ही इफेक्टिव साबित होगी। हम इन प्रिंसिपल्स को इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल हैं सात वो क्या क्या है। वो है नंबर 1 कॉन्साइजनेस, नंबर 2 करेक्टनेस, नंबर 3 कंक्रीटनेस, नंबर 4 क्लैरिटी, नंबर 5 कंप्लीटनेस, नंबर 6 कंसिडरेशन एंड नंबर 7 कोर्टेसी। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। अगर 7 प्रिंसिपल पूछे जाए कम्युनिकेशन के, ये अगर आपकी मर्जी है आप ग्राफ बनाना चाहें ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे इन पॉइंट्स को। क्लैरिटी, जैसे कि जो कम्युनिकेशन का जो प्रिंसिपल है उसमें क्लैरिटी आता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन दोगे आप कम्युनिकेशन के दौरान वह क्लियर होनी चाहिए। करेक्टनेस आता है कि वो करेक्ट होनी चाहिए। कंप्लीटनेस, अब जैसे भी कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें हर एक यह उम्मीद करता है कि आप जो भी मैसेज दोगे वो कंप्लीट दोगे, कोई भी अधूरा मैसेज ना दें।
और इस तरह से हम इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि जो कम्युनिकेशन है उसकी प्रोसेस क्या है। हम इन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है सोर्स सेंडर, सोर्स को ही हम सेंडर भी बोल सकते हैं यहाँ पर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, नॉइज़। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है वह किस तरह से काम करती है। जैसे सोर्स सेंडर ने कोई मैसेज ट्रांसफ़र किया, वो एनकोड हुआ, फिर वो चैनल पर गया, फिर वो रिसीवर पर गया, रिसीवर के बाद वो डिकोड हुआ। अब डिकोड होने के बाद वो फीडबैक देगा जो भी रिसीवर होगा, यानी कि उससे जो भी वो अपना मैसेज वापस भेजना चाहेगा सेंडर को, तो वो फीडबैक पॉइंट के थ्रू दोबारा से सेंडर के पास जाएगा। अब जो भी कम्युनिकेशन होती है आप उसमें नॉर्मली देख सकते हैं कि बीच में डिस्टरबेंस होती है, उसको हम नॉइज़ के तौर पर बोल सकते हैं। वो जैसे यहाँ पे जब सोर्स मैसेज भेजेगा और वो एनकोड हो रहा होगा तो वहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस होगी, उसको हम नॉइज़ बोल सकते हैं। ऐसे ही चैनल जब मैसेज रिसीवर को सेंड करेगा तब वहाँ पे नॉइज़ आएगी। इस तरह से हम इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीडबैक कि फीडबैक क्या होता है। हम फीडबैक को डिफाइन करेंगे कि फीडबैक इज द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो फीडबैक होता है, आपने पीछे डायग्राम में भी देखा, ये फाइनल लिंक होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। आफ्टर रिसीविंग ए मैसेज द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स इन सम वे एंड सिग्नल्स दैट रिस्पॉन्ड्स टू द सेंडर। जब भी कोई रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है और वह अपना जो संदेश वापस भेजता है सेंडर को, तो हम उस प्रोसेस को फीडबैक बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो फीडबैक है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें नंबर 1 है, इट कंप्लीट्स द वूल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेक्स इट कॉन्टिन्यूअस। यह जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है और उसको कंटिन्यू रखता है। नंबर 2 है, इट सस्टेन्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि यह कम्युनिकेशन की प्रोसेस को सस्टेन रखता है, यानी बनाए रखता है। नंबर 3 हम डिफाइन कर सकते हैं, इट मेक्स वन नाउ इफ़ वन इज़ रियली कम्युनिकेट और मेकिंग सेंस। अब आप इसको नॉर्मली वे में भी समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी को के साथ कोई बात कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि वह हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं। तो यहाँ यह जो फीडबैक होता है वहाँ पर भी मदद करता है कि हमारी बात को सुनने के बाद उसने क्या फीडबैक दिया, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह हमारी बात को सुन भी रहा है या नहीं। नंबर 4, इट इज़ अ बेसिस फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। इससे हम मेजर कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस क्या है। नंबर 5, इट इज़ अ गुड बेसिस फॉर प्लानिंग ऑन व्हाट नेक्स्ट टू बी डन, स्पेशली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। एंड नंबर 6, फीडबैक गिव्स वे फॉर द न्यू आइडिया जनरेशन। जो फीडबैक होता है वह रास्ते बनाता है नए आइडियाज़ के उभरने के। यानी कि जो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी सेंडर उसको सेंड करता है और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है, तो उसके बाद जब वो फीडबैक देगा तो हो सकता है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे और वहाँ से कोई न्यू आइडिया जनरेट करे कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फीडबैक गिव्स वे फॉर न्यू आइडिया जनरेशन। अब यहाँ पे एक टॉपिक और है, मैनेजिंग फीडबैक को, कि फीडबैक को कैसे मैनेज करेंगे। इसमें नंबर 1 हम लिख सकते हैं, बी स्पेसिफिक रादर देन बीइंग जनरल। नंबर 2, बी जॉब रिलेटेड, द मैनेजर शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन पर्सनली। एंड नंबर 3, while giving negative feedback to the receiver, the manager should not mention the factors which are not in control of the receiver। और इस तरह से हम कम्युनिकेशन के टॉपिक को कवर करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो को कहीं पर भी पॉज कर शॉर्ट नोट्स अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।